परम मंगल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप पधारे सभी श्रोता। आइए हम सब लोग अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और गंगा के किनारे पर सुखदेव जी भगवान प्रकट हुए। श्री परीक्षित जी महाराज ने उनके चरणों की पूजा की और उनसे प्रसन्न किया। तो आइए हम भी मन शरीर से गंगा के उस पावन तट पर चलते हैं जहाँ परीक्षित जी महाराज अनेक साधु संतों के मध्य में कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, सुखदेव भगवान की जय। कल हम कथा सुन रहे थे तो परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में ये प्रश्न करता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास बहुत कम समय हो, जो मरणासन हो, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो ये परीक्षित की नहीं बल्कि अपनी सबकी कथा है। हम सबका ये प्रश्न है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बरियान ते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है भगवान की कथा को पूछ करके, यानी अपने जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो बरियान ते प्रश्न, ये तेरा जो प्रश्न है ये बहुत श्रेष्ठ है। कृतो लोक हितम नृपः, क्योंकि आपने लोक हित में ही यह प्रश्न किया है। साधु संत और जो महापुरुष होते हैं उनका कोई भी किसी प्रकार का अपना निजी स्वार्थ और निजी प्रयोजन नहीं होता है। उनका अपना जीवन भी समाज के लिए होता है। निस्वार्थ भाव से इस भूमंडल पर महापुरुष विचरण करते हैं और सब लोगों को कल्याण चाहते हैं। तो परीक्षित देखने में तो लगता है कि इन्होंने इतने अच्छे कुल में जन्म लेकर के भी एक बहुत घिनौना काम कर दिया। एक बाबा जी जो संत थे, सिद्ध थे, महात्मा थे, उनके गले में मृत सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि सब ये भगवान की ही प्रेरणा थी। और जब श्रृंगी ऋषि ने, समीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने, उस बालक ने राजा को श्राप दिया, तो वो भी भगवान की प्रेरणा से ही दिया। तो भगवान उस श्राप को वरदान के रूप में भगवान ने बदल दिया। देखो, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी जो मृत्यु हो ना, वो चलते फिरते हो जाए, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जैसे हम देखते हैं कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल बेड पे ही रहते हैं, ना हिल सके ना चल सके। अपने कर्मों का भोग होता है सबका। लेकिन भगवान से हम सब लोग यही चाहते भी हैं, ये प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु चलते चलते ये शरीर चला जाए तो ठीक है, ऐसा भाव रखते हैं सब लोग। तो परीक्षित के लिए तो बहुत बढ़िया ये वरदान बन गया। एक बड़ी अच्छी अवस्था में संसार से विरक्त होकर के ये गंगा के किनारे पर, अब इतना हम छोटे से घर में रहते हैं, छोटा सा हमारा साम्राज्य है, छोटा सा परिवार है, उसमें से हमारी आसक्ति नहीं हट सकती, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और परीक्षित का साम्राज्य कितना है, चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित, इतना बड़ा इनका साम्राज्य है, इतने हाथी घोड़े नौकर चाकर सेना घर परिवार, इतना बड़ा सब कुछ छोड़ करके अनासक्त होकर के गंगा के किनारे पर आकर के बैठे हैं। ये एक इनका बहुत बड़ा काम है अपने जीवन में इनका, कि कोई भी व्यक्ति जो छोटे से समाज को, छोटे से परिवार को नहीं छोड़ सकता, अनासक्त नहीं हो सकता, विरक्त नहीं हो सकता। राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे पर आ गए और इन्होंने अनशन कर लिया। अनशन का अर्थ है कि जब तक मृत्यु नहीं होगी, ना अन्न खाएंगे और ना जल पिएंगे।
क्योंकि इनको पता है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार का प्रश्न कोई ऐसा महापुरुष ही कर सकता है। तो इसलिए इनके प्रश्न को, जो इन्होंने प्रश्न किया है, प्रश्न इनका है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे उसका, ये लोग तो सुधर ही जाए और परलोक भी उसका सुधर जाए। हम लोग परलोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इस लोक के ही बारे में सोचते रहते हैं कि आज ये कर लिया, कल ये कर लेंगे, परसों ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा करते 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 जीवन यापन हो जाता है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं कि निद्रया हरियते नक्तम, जो रात्रि है वो नींद में चली जाती है। व्यावायन च वावयः दिवाचार्थया राजन कुटुंब वर्णेन वा। मतलब सीधा सा अर्थ ये कहते हैं कि दिन में तो अपने दुनिया भर के घर गृहस्थी कामों में लगे रहते हैं और रात को नींद में गवा देते हैं, विषय विकार में गवा देते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति का जीवन चला जाता है। तो इसको पता ही नहीं चलता कि कब कालवली आया और हमें कब उठा करके ले गया। यहाँ से जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं रह जाती हैं और उन इच्छाओं का फल ये होता है कि दोबारा से फिर इस भव चक्कर में व्यक्ति को पड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं, राजन परीक्षित को कहते हैं कि राजन, यदि आप इस मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं, मृत्यु का भय तो सबको है, तो यदि इससे आप छुटकारा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? राजा कहते हैं, राजा को कहते हैं, तस्मात् भात सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो सर्वात्मक भगवान है, जो सर्वव्यापी भगवान है, परमात्मा है, श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्तव्यश्च इच्छिता भयम। यदि आप अभय चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो भगवान का, भगवान की जो लीला है, भगवान के जो चरित्र हैं, श्रोतव्य, उनका श्रवण करो, उनको सुनो। क्योंकि भगवान के चरित्र सुनने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। ये सारे वेद पुराण शास्त्र यही बोलते हैं। अघ की रहें, प्रश्नात्मक बताया तुलसीदास ने, अघ की रहें हरि चरित्र बखाने। क्या हरि चरित्र का बखान करने से पाप शरीर में रह सकते हैं? अर्थात नहीं रह सकते, पाप भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए। और क्या करें? कीर्तितव्य, यदि कोई सुनाने वाला ना मिले तो फिर भगवान के चरित्रों का कीर्तन करना चाहिए। बैठ करके कीर्तन करे, कोई सुनने वाला मिल जाए तो उसको सुनाना चाहिए। और सुनने वाला भी ना मिले, सुनाने वाला भी ना मिले तो फिर क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं कि समर्तव्य, फिर उन भगवान के चरित्रों का, भगवान की लीलाओं का मन में, अपने चित्त में उनका स्मरण करना चाहिए। हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, सुमिरन। सुमिरन करो, सुमिरन का अर्थ जो बिगड़ के हो गया सुमिरन, वैसे है स्मरण। स्मरण का अर्थ है याद करना, भगवान की लीलाओं को याद करना। जैसे हम बैठे हैं और भगवान की लीला याद करते हैं कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उनका बहुत सुंदर स्वरूप है, वो ग्वाल वालों के साथ गैया चराने के लिए जाते, माखन चोरी करते हैं, अब इस गली में निकल गए हैं, इस गली में निकल गए हैं, ग्वाल मंडल उनका साथ लगा हुआ है। भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं, गीता का उपदेश करते हैं। ऐसे भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनका व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए। इसलिए इच्छता अभयम, यदि आपकी इच्छा अभय प्राप्ति की है, हमें किसी से, अर्थात ये जो मृत्यु है, इससे भय ना लगे, मृत्यु से छुटकारा हो जाए, तो 3 साधन विशेष रूप से हैं। श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, भगवान की कथाओं को सुनाना चाहिए, और भगवान की लीलाओं को धीरे धीरे उनका स्मरण करना चाहिए। क्यों? यो अंत काला में यो मति सोगति, भगवान कहते हैं कि अंत काल में भगवान के चरित्रों का स्मरण करते हुए यदि शरीर छूट गया, भाई श्रुति कहती है ना कि अंतमति सागति, अंत काल में जिसका हम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, उसी प्रकार का शरीर उसको मिलेगा।
बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि अंत काले माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना नास्ति अत्र संशयः। भगवान खुद कहते हैं गीता में कि मेरा स्मरण करते हुए जो अपने शरीर का परित्याग करता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए और भगवान की जो माया है ये उलझा के कौन रखता है अपने को दुनिया में? भगवान की माया उलझा करके रखती है। भगवान की माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या रूपी माया है, एक अविद्या रूपी माया है। जो विद्या रूपी, अब माया ही भगवान में लगाती है और माया ही भगवान से दूर हटाती है। तो संत कहते हैं कि जो विद्या रूपी माया है वो तो भगवान में लगा देती है और जो अविद्या रूपी माया है वो भगवान से दूर कर देती है। तो इस माया को समझने के लिए क्या करें? जो मायापति है उसके जमूरे बन जाओ, उसके चेले बन जाओ तो माया समझ में आ जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान कहते हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो गुणमयी माया है, त्रिगुणात्मक माया है, ये बड़ी बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। मम माया दुरत्या, बड़ी खराब है माया ये। तो इस माया से कौन कौन पीछा छुड़ा सकते हैं? भगवान कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, मायाम एताम तरंती ते, वो इस माया से छुटकारा पा जाते हैं, दूर चले जाते हैं, संसार से उनका छुटकारा हो जाता है। तो माया से छुटकारा पाने के लिए, उस माया को समझने के लिए भगवान के जमूरे पढ़ना पड़ेगा, भगवान के चेला बनना पड़ेगा, तब माया समझ में आएगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे जादूगर होता है कि जादू दिखाता है, जादू तो देखते हैं आप, टीवी पे भी देखते होंगे जादूगर तमाशा, कोई ऐसे पुर करके तोता निकाल देता है, कोई कबूतर निकाल देता है, कोई रुमाल में से फूल निकाल देता है। तो वो जो करता है, जो माया दिखाता है, वो जादू दिखाता है, जो उसके साथ रहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि सबका बेवकूफ बना रहे हैं, है कुछ नहीं है, वो समझते हैं सब कुछ। तो जिस प्रकार से हम छोटे से जादूगर की माया को समझ करके चकित हो जाते हैं, तो जो मायापति है, भगवान है, उसकी इस माया को हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये माया कैसे समझ में आती है? जैसे जादूगर का जो जमूरा होता है, साथ रहने वाला है, उसको सब पता होता है। इसी प्रकार से जो साधु संत हैं वो माया से परे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान जो मायापति हैं उसके जमूरे बन गए हैं, उनके चेले बन गए और भगवान की माया को वो ठीक से समझते हैं। या तो भगवान के चेले बन जाएं, या तो भगवान के जो चेले हैं यानी संत हैं उनके चेले बन जाएं, तो ये माया समझ में आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया से पार जा सकते हैं, और कोई तरीका माया से पार जाने का नहीं है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन, भगवान का की प्राप्ति के अनेक सारे साधन हैं। तो कहते हैं कि भगवान का पहले स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले आसन लगाना चाहिए, जितासनों फिर श्वासों पर विजय पानी चाहिए। उसके बाद जो दुसंग है उसका भी परित्याग करना चाहिए और जितेंद्रिय होना चाहिए। ये 4 सूत्र सुखदेव जी ने बताए हैं राजा परीक्षित को। परीक्षित अपने को बता रहे हैं वो कि व्यक्ति को जित आसनों, आसन उसका सिद्ध होना चाहिए। जब हम भगवान का भजन करते हैं, यदि हमारा शरीर ठीक है, तो जब हम 3.5 घंटा बिना हिले डुले एक आसन पर बैठते हैं तो हम भगवान का ध्यान करने के अधिकारी बनते हैं। 3.5 घंटे, 3 घंटा 36 मिनट बैठ करके जब एक ही आसन पर बैठते हैं तो हमारी अंतड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तो बड़ा मुश्किल। और कहते हैं कि जित आसन, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, आसन के ऊपर बैठे। और कहते हैं जित श्वासों, प्राणायाम आदि करके श्वासों पर विजय पानी चाहिए। जब हम जन्म लेते हैं हमारे श्वास गिन करके भगवान डालते हैं कि भाई आपने इतने श्वास लेने, इतनी सांसें आएंगी आपकी, तो उसको या तो जल्दी जल्दी खत्म कर दो या धीरे धीरे खत्म करो। तो महात्मा लोगों की आयु लंबी क्यों होती थी? क्योंकि वो प्राणायाम करते थे और प्राणायाम करके ऐसा प्राण चढ़ाया
कि 6-6 महीने श्वास ही नहीं लेते थे, समाधि में चले जाते थे। इसलिए 6 महीने की जो समाधि लगी उनकी, तो 6 महीने उनकी आयु और बढ़ गई। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जित श्वासों, अपने सांसों के ऊपर भी साधक को विजय प्राप्त करनी चाहिए। और जित संगो, एक होता है दुसंग, एक होता है सत्संग। जब भगवान की तरफ या भगवान के भक्तों की तरफ जीव बढ़ता है तो उसका सत्संग होता है, उसको सत्संग बोलते हैं। भगवान की कथा सुनना, अच्छे महापुरुषों के साथ बैठना, ये सत्संग होता है। और एक होता है दुसंग, जो किसी भी काम का नहीं है, कोई जुआरी है, चोर है, दुसंग करता है, उसके साथ जब बैठेंगे उसी प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे दुसंग की बात करते हैं कि जुत संगो, ऐसे जो आसक्ति है उस दुसंग में, ऐसा दुसंग व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और चौथे नंबर पे बताते हैं कि जितेंद्रिय, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जीत करके रखना चाहिए। इंद्रियां भागती हैं इधर उधर, तो इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो राजन, ये तो बड़ा लंबा काम है। अब कब आपका आसन सिद्ध होगा, कब आप श्वास के द्वारा प्राणायाम करेंगे, तो लंबा काम है। इसके लिए तो आयु भी लंबी होनी चाहिए। लेकिन आपके पास तो केवल 7 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन में आप जाने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत सीधा सा मार्ग बताएंगे। ये तो 7 दिन तो बहुत होते हैं। वहां पर उदाहरण दे करके बताते हैं कि महाराजा खटवांग के पास तो केवल दो घड़ी थी, 2 घड़ी में उन्होंने अपने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो जय सिया राम। राजा खटवांग देवताओं के पक्ष में एक बार लड़ाई करने के लिए गए, राक्षसों के साथ लड़ाई होगी। तो खटवांग राजा के माध्यम से तो देवता लोग जीत गए। तो देवता लोग कहने लगे, इंद्र देवता बोले कि राजन, आपने बड़ी हमारी अच्छी सहायता की है, तो हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो कुछ वरदान मांग लो हमसे। तो राजा खटवांग कहते हैं कि पहले ये बताओ हमारी आयु कितनी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आयु बताओ, उसके अनुसार अपना वरदान मांगेंगे जितनी आयु होगी। तो उन्होंने कहा कि आपकी आयु केवल 2 घड़ी बची हुई है, बस 1 मुहूर्त। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, पौना घंटा, घंटा पौना घंटा लगा लो। तो बोले आपकी 2 घड़ी आयु बची हुई है, तो इसलिए आप 2 घड़ी में ये आपका शरीर छूट जाएगा। तो बोलो क्या वरदान दें। तो खटवांग कहते हैं कि बहुत जल्दी से अपनी दिव्य शक्ति से मुझे गंगा के किनारे पर पहुंचा दो, संतों के बीच में। तो इंद्र देवता ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको उसी समय गंगा के किनारे पर पहुंचा दिया। और खटवांग ने केवल 2 घड़ी में अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ करके अपनी इंद्रियों को, मन और मन बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को एकदम भगवान में लय कर दिया। और केवल 2 घड़ी में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो जय सिया राम। तो सुखदेव कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन पड़े हैं, कहां 2 घड़ी और कहां 7 दिन हैं। तुम चिंता मत करो, अब मेरे पास आ गए हो, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भय को छोड़ो, हम तुमको सीधे ही भगवान के पास भेज देंगे। देखो, डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता डराने वाला है, एक तो डराने वाला मतलब मरीज पहुंचा और उसको पहले ऐसी बातें करके डरा दिया, उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ गया, उसकी शुगर और बढ़ गई सुन सुन के उनकी बातें। अरे आप तो बहुत, ये आपका तो ये खराब हो गया, ये टेस्ट करना पड़ेगा, वो हो गया। और एक डॉक्टर ऐसा था, कुछ नहीं है आपको, आप ठीक हैं, और बस थोड़ी सी 1-2 दवाइयां आपको देने हैं, 1-2 इंजेक्शन लगाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और मरीज इसकी बात सुन करके आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, होता है ना। तो एक डॉक्टर डराने वाला होता है, एक डॉक्टर होता है हौसला देने वाला। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव कहते हैं कि अरे राजन, चिंता मत करो, डरो मत। अब उदाहरण भी कैसा दिया कि 2 घड़ी वाला उदाहरण देके बता दिया। 2 घड़ी में राजा खटवांग की मुक्ति होगी। राजा, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सीधे भगवान के पास छोड़ देंगे। इसलिए हम आपको दिव्य भगवान की कथा सुनाएंगे। और अब हमारे पास आ गए हैं, साधु संतों के बीच में राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, और सारे के सारे महात्मा लोग वहां पर सुखदेव के मुंह की ओर देख रहे हैं कि भगवान की कथा सुनाएंगे।
संग का व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। यदि हम गुणवान व्यक्तियों के पास बैठते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े तपसी संकीर्ण। यदि तपस्वी आदमियों के पास महात्माओं के पास बैठते हैं तो व्यक्ति की संसार से हट करके भगवान में वृत्ति लगने लग जाती है, ध्यान उसका परिपक्व होने लग जाता है। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त दीने। जितना आप धन में चित्त लगाएंगे उतना ही लोभ आपका बढ़ता जाएगा। और परिवार में रहेंगे तो परिवार में रहेंगे तो मोह बढ़ेगा, और धन में चित्त लगाएंगे तो हमारा लोभ बढ़ेगा। लोभ और मोह दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। मूढ़ आदमी, जो मूर्ख आदमी होते हैं, उनके पास बैठेंगे तो हमारे क्रोध की बढ़ोतरी होगी। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिया संकीर्ण। और ज्यादा स्त्री के पास बैठेंगे तो काम वासना बढ़ेगी। ये आप सब लोग जानते हैं, सिद्धांत है ये। और बुद्धि विवेक विचार बढ़े। यदि अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, अपना विवेक बढ़ाना चाहते हैं, अपनी विचारधारा शुद्ध करना चाहते हैं, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। यदि हम शुद्ध और सच्चे महात्माओं की संगत करेंगे तो हमारी विचार शुद्धि होगी, विवेक शुद्धि होगी, हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए सिद्ध सत्पुरुष जो है, सत्पुरुष कौन है? सत्पुरुष वही है जो भगवान के चरित्र के अलावा और कोई दूसरी बात ना करे, ना धन की बात करे, ना परिवार की बात करे, ना संसार की बात करे। तो समझ लेना ये भगवान की जो बात कर रहा है ये सही सज्जन है, यही संत है। और ऐसे व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं तो उससे हमारी विवेक शुद्धि होती है, बुद्धि भी हमारी शुद्ध हो जाती है, और हमारा विचार भी शुद्ध होता है। तो महात्माओं के बीच में बैठे हुए राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज राजा बड़े प्रसन्न हैं कि हमें सुखदेव जैसे महान संतों के दर्शन हुए। संतों के दर्शन जो होते हैं, गुरुओं के दर्शन जो होते हैं, अच्छे महापुरुषों के जो दर्शन होते हैं, वो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद समझना चाहिए। परीक्षित जी बैठ करके कहते हैं कि आज जो मैं संतों के बीच में बैठा हुआ, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां पर आ गए। बोलो जय सिया राम। तो जब राजा को शाप होने की बात चली तो बड़े दूर दूर से सारे के सारे सिद्ध महात्मा हम गंगा के किनारे पर आ गए। तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई उस टाइम ना तो कोई टेलीफोन वगैरह भी कुछ नहीं थे ऐसे, तो महात्माओं को कैसे पता लगा कि राजा को शाप हो गया है? और तुरंत सारे दौड़ दौड़ करके वहां पर गंगा के किनारे पर पहुंच गए। कुछ तो पहले ही आ गए थे और कुछ को जब पता लगा कि कथा शुरू होने वाली है तो तुरंत दौड़ करके अपने साथ अपने परिवार, बच्चे, चेले चपाटे सबको लेकर के वहां पर पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो कैसे पता चला? तो भारतवर्ष में ऐसी ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनमें ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपने एक बार सुना होगा 1994-95 की बात है कि गणेश ने दूध पिया था, पिया था दूध। तो गणेश ने दूध पिया, वो जो समाचार था वो आधे घंटे में सारे भारतवर्ष में फैल गया। कैसे फैला होगा वो? उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं थे, कोई टेलीफोन भी नहीं थे, है? और कहा मुंबई और दिल्ली, कहा सब घर घर में समाचार फैल गया। जो बीबीसी लंदन है, आप जानते हैं बीबीसी लंदन, बीबीसी लंदन ने 12 वर्ष तक इसके ऊपर रिसर्च किया कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी वो कम्युनिकेशन सिस्टम है कि आधे घंटे में बिना किसी उसके फोन के समझ का ये फैल गया समाचार है। तो जब कलयुग में ऐसी घटना हो सकती है तो उस समय क्यों नहीं होगी? सब ऋषियों को पता चल गया अपने आप कुदरती, सबने अपने बिस्तर बोरिये उठाए, दंड कमंड उठाए और सीधे गंगा के किनारे पर आकर के बैठ गए। बोलो जय सिया राम। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। महात्मा लोग पहुंचे और आज सब ऋषियों के महात्माओं के बीच में परीक्षित राजा बैठे हुए हैं और साथ में सुखदेव बाबा उनको कथा सुनाने के लिए बैठे, महात्मा लोग बैठे हैं। और परीक्षित जी महाराज को भागवत के धर्म बताते हैं पहले कि भागवत का धर्म क्या है।
भागवत भगवान जो कर भागवत का सीधा सा अर्थ हमने पहले बताया था आपको। भागवत का अर्थ है भक्त होना। भागवत माने भक्त, भगवान का भक्त। तो भागवत की कथा जो है, श्रीमद् भागवत कथा, ये भगवान के भक्तों की कथा है। और जहां पर भक्तों की कथा आएगी तो भगवान अपने आप उस कथा में आ जाएंगे। बात समझ गए? जैसे कोई मान लो खेड़ा मंदिर का ही हम जब वो करने लगते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताने लगते हैं, तो जब खेड़ा मंदिर में जब बताएंगे तो इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी स्थितियां हो, सब अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। इसी प्रकार से जो यहाँ पे भगवान की जो भक्त की कथा है, तो भक्त की कथा जब सुनाते हैं तो भगवान भी उस कथा में अपने आप आ जाते हैं। इसलिए भागवत का अर्थ है भक्त की कथा। तो परीक्षित जी को भागवत धर्म बताए और परीक्षित ने प्रश्न किया। साथ में ऋषि बैठे हुए नैमिष तीर्थ में वो प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप हमें विदुर जी महाराज का चित्र सुनाइए। हमने सुना था कि विदुर जी महाराज बड़े अच्छे भगवान के भक्त थे। बोलो जय सिया राम। पांडवों के जो बहुत अच्छे मंत्री थे, मुख्यमंत्री, वो थे विदुर जी महाराज। तो विदुर जी महाराज हर क्षण उनको ये पता था कि एक दिन ये शरीर हमारा छूट जाएगा, हम इस संसार में थोड़े दिन के लिए आए हैं। जो व्यक्ति अपनी इस विचारधारा से जीता है कि हम थोड़े दिन के लिए संसार में आए हैं और एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएंगे, हम कितना भी कमा लें, कितना भी जोड़ लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, साथ हमारे कुछ जाने वाला नहीं है। मुट्ठी बांध करके आते हैं और हाथ पिसार के यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। विदुर जी महाराज हमेशा यही सोचते रहते थे कि इस संसार में चाहे हम पांडवों के पक्ष में रहें चाहे कौरवों के पक्ष में, सच्चाई का साथ देते थे, लेकिन मन में यही था कि थोड़े दिन के बाद संसार से चले जाएंगे। बोलो जय सिया राम। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, बरसों की तू क्यों सोचे। पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे। वो पल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, दो पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन
है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू। प्रभु को घर चाहे पाना, कर दान और धर्म तू। प्रभु को घर है पाना, दो पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से, ये सोच ले अभी से। फिर वक्त ना ये आना। ये सोच ले अभी से, फिर वक्त ये न आना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। वो कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। भूल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। भूल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग। हरि का भजन है गाना। हर भोर की किरण संग, हरि का भजन है गाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी, दो पल की जिंदगानी। दो पल की जिंदगानी। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। विदुर जी बड़े अच्छे मंत्री हैं उनके, और हमेशा पांडवों का हित चाहते हैं। जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित होते हैं, तो विदुर जी महाराज ने सहमति जता दी। मतलब जो इन्होंने भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा है उससे हम सहमत हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और जैसे ही विदुर जी ने बोला
तो वहां पर खड़े थे धृतराष्ट्र के पुत्र, जिसमें बड़ा मोह था, उनका नाम था दुर्योधन। और दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो वो गालियां बकने लगे उनको, विदुर को, कि किसने बुलाया है यहाँ पे, ये दासी पुत्र है, हमारे टुकड़े खा खा करके ये मोटा हो गया है, इसको यहाँ से धक्का मार करके निकाल दो। तो सुखदेव कहते हैं कि जब इस प्रकार से अपमानित हुए विदुर जी महाराज वहां, तो विदुर जी महाराज ने, उनके पास एक धनुष होता था बहुत बढ़िया, उस धनुष को वहीं पर रख दिया, और उस धनुष को वहीं पर रख करके वहां से उनको छोड़ करके, क्यों विदुर ने अकेले ये नहीं बोला कि मैं इससे सहमत हूं, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा किसी जन्म का पाप है, और ये तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आपके घर में घुस गया है, और यदि आप पूरे राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं तो इस दुर्योधन का परित्याग कर दो। ये बात बोल दी वहां, और इससे दुर्योधन को क्रोध आ गया, अपमानित कर दिया, और विदुर जी महाराज वहां से उस सभा का परित्याग करके चले गए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। संसार में, समाज में, घर परिवार में ऐसे ही होता है कि जब हम शास्त्र की बात नहीं मानते, शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र ये बोलता है कि घर परिवार में ज्यादा आसक्ति मत रखिए, बेटा बेटी में, घर में, परिवार में, दुकान में, व्यापार में ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जितनी हम आसक्ति रखेंगे उतना अपने को दुख होगा, क्योंकि छूटेगा सब कुछ। अरे जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु का डर नहीं है, छूटने का डर है कि सब कुछ छूट जाएगा। अच्छा, जब हम सोते हैं, सोने में और मृत्यु होने में भेद क्या है भाई? जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, आप 2-4-10 दिन कहीं यात्रा में जा करके आए, घूम फिर करके आए, और आपको रात में इतनी गहरी नींद आ गई कि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गहरी नींद में। तो जब आदमी गहरी नींद में होता है तो मरे बराबर है, उसको कुछ पता नहीं होता। तो मृत्यु भी ऐसे, मृत्यु में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन व्यक्ति को जब नींद आती है तो नींद के बाद उसको सब कुछ संसार वही मिल जाता है, घर भी मिल गया, बेटा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, दुकान भी, सारा कुछ मिल गया। तो इसलिए जो वो ये सोचता है कि जब मैं मर जाऊंगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी, तो फिर सारा कुछ हमारा छूट जाएगा। तो डर मृत्यु का नहीं है, डर छूटने का है, और छूटेगा एक दिन पक्का, छूटेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि साथ जाए, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। इसलिए अपना हिसाब किताब पहले बना करके रखना चाहिए। घर परिवार में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है, छूटे तो छूटे, आग लगे तो आग लगे, जो मर्जी हो, हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विदुर जी महाराज थोड़े आसक्त हो गए थे उनमें। आसक्त कैसे हो गए? एक बार भगवान श्री कृष्ण को विदुर जी महाराज ने निमंत्रण दे दिया कि प्रभु एक दिन हमारे घर में आइए, भोजन कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान भोजन करने के लिए आ गए। एक संत थे नैमिषारण्य तीर्थ में, वो बहुत बढ़िया कथा सुनाते थे विदुर जी महाराज की। तो कहते विदुर ने जब भगवान कृष्ण को निमंत्रण किया तो भगवान ने खूब भोजन किया, बढ़िया बढ़िया वहां पे, और रथ में बैठ गए भगवान वापस जाने के लिए। जब भगवान रथ में बैठे तो थोड़ी दूर, जैसे हम लोग किसी को विदा करते हैं, घर से आता कोई विदा करने के लिए जाते हैं, तो भगवान को विदा करने के लिए उनके रथ को पकड़ करके, डंडा जो रथ का होता है, साथ साथ में विदुर जी चल रहे थे। तो विदुर जी को भगवान ने एक बात बोली वहां पे कि विदुर जी आपने भोजन तो बहुत बढ़िया बनाया। जब हम किसी घर में भोजन करते हैं तो भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। इससे जो भोजन बनाने वाला है ना, उसको बड़ा सुख मिलता है, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है और खुश हो जाता है। और जब खुश हो जाए तो दक्षिणा भी फिर वो डबल दे देगा आपको। बोलो जय सिया राम। करते हो प्रशंसा है? जब भोजन करते हैं, ओम जय सिया राम, बोले बहुत बढ़िया भोजन बनाया आपने है, और खुश हो गए। तो भगवान कहते हैं कि विदुर जी आपने भोजन तो बहुत बढ़िया बनाया और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, एकदम आनंद आ गया, लेकिन दक्षिणा आपने नहीं दी हमको। बोलो जय सिया राम। तो विदुर जी महाराज बोले कि हाँ प्रभु, वो तो भूल गया मैं, चलो
कुछ दक्षिणा देता हूं आपको। तो भगवान कहते हैं कि देखो अपनी मर्जी से देते हैं आप दक्षिणा तो हम ले लेते हैं, लेकिन अब हम तो मांग के ले रहे हैं। बोले हाँ, अब हम जो हम मांगेंगे वो दोगे। अब विदुर जी तो भगवान के भक्त हैं और भक्त का अपना कुछ नहीं होता, सर्वस्व भगवान का है। तो विदुर जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, आप जो बोलोगे, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए इन कौरवों को छोड़ करके विदुर जी आप तीर्थ यात्रा के लिए चले जाइए, यही मेरी दक्षिणा है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो भगवान ने दक्षिणा मांग ली तीर्थ यात्रा के लिए कि आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ, क्योंकि भगवान को पता है जब तक कौरवों के पक्ष में विदुर रहेंगे तो इनका हम नाश नहीं कर सकते। घर परिवार में कोई एक महात्मा भी होता है तो उसके बल पे सारा परिवार सुखी रहता है, और कई बार एक दुष्ट हो जाए तो उसके कारण सारे के सारा जो घर परिवार है उसका वातावरण बिगड़ जाता है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने जब विदुर को कहा कि आप दक्षिणा दीजिए और दक्षिणा में मेरी यही दक्षिणा है कि तीर्थ यात्रा के लिए चले जाइए, तो विदुर जी महाराज कहाँ गए यात्रा के लिए? गए थोड़ी थे। अब उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया। बहाना ये बनाना शुरू कर दिया कि हमारे बड़े भाई हैं, अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है, कई प्रकार की आपत्तियां हैं, प्रभु सारा घर परिवार की जो जिम्मेवारी है हमारे ऊपर है, हम इनके मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सलाहकार हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो फिर सारा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, जय सिया राम, और भगवान से निकल गए। इसी प्रकार से हनुमान जी ने विभीषण को बहुत सुंदर सलाह दी। विभीषण लंका में रहता है, बड़े भैया के पास रहता है, और उसको हर रोज प्रतिदिन उठ करके राम राम नमस्कार करता है। तो जब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, क्योंकि हनुमान जी ने सारी जगह देख लिया ढूंढ करके, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जाता अगणित जोधा। वो देखा, उन्हें देखा कि कुछ नहीं है, तो गया दशानन मंदिर माही। दशानन के मंदिर में भी गया, वहां भी सीता नहीं मिली उनको। जब वो घूमते रहे इधर उधर देखे तो फिर उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया विभीषण का, बहुत सुंदर वहां पर बना हुआ था। रामायुध अंकित क्रिया शोभा वर्णे न जाई, नव तुलसी का ब्रज तहां देखी हर्ष कपराई। और बहुत सुंदर भवन उन्होंने अलग से एक देखा, और तुलसी के वहां पर सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं। रामायुध राम जी के बाण वहां पर बने हुए हैं, उनका धनुष बना हुआ है, राम राम लिखा हुआ है। देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो हनुमान जी ने देखा कि ये विचित्र घटना और लंका में कैसे हो सकती है। जब ऐसे विचार कर रहे थे उस समय हनुमान जी महाराज, तो ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जाग गए और उठते ही उन्होंने राम राम के नाम का सुमरन किया, राम राम बोलने लगे उठते ही। तब हनुमान जी ने विचार कर लिया कि जो उठते ही राम राम बोलता है, जय सिया राम बोलता है, तो अवश्य ही कोई भगवान का भक्त होगा। तो उन्होंने कहा कि इससे मैं मित्रता कर लेता हूं, क्योंकि संत से मित्रता कभी भी दुखदाई नहीं होती है, हमेशा सुख देने वाली होता है। यही सन करूं, यही सन हट कर हो पहचानी, साधु ते होई न कारज, क्योंकि इससे कभी हानि होने वाली नहीं है। विभीषण से मिले, विप्र ब्राह्मण बन करके गए। तो वहां पे विभीषण से सारी बातें हुई। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि आप यहाँ क्या बैठे हुए हो? जय सिया राम बोलो। जय सिया राम। बोलो यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, राम जी के पास चलो। तो विभीषण को जब कहा हनुमान जी ने, तो वो भी अपना बहानेबाजी करने लग गया कि भाई को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा और मैं यहाँ ठीक हूं, तो ऐसे से बहानेबाजी करने लग गया। तो हनुमान जी ने विभीषण को समझाया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। विभीषण नहीं गया, और भगवान कृष्ण ने विदुर को समझाया, तो विदुर भी नहीं गए। अब गए तो दोनों, लेकिन गए कैसी परिस्थिति में? विदुर जी महाराज तब गए हैं, विदुर जी महाराज तब गए जब घर में उनको अपमानित होना पड़ा, धक्के खा करके। जब दुर्योधन ने बोला इनको बाहर निकालो यहां से, तब गए हैं।
अरे भगवान की बात मान लेते तब जानो तो था ही। और ऐसे ही विभीषण के साथ हुआ, जब हनुमान ने समझाया तो गए नहीं, और जब रावण की लात पड़ी तब दौड़ करके भगवान के पास गया। तो संसार में यही होता है, यदि हम अपने आप घर परिवार में से आसक्ति हटा करके उनसे थोड़ा थोड़ा किनारा कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में जैसे विभीषण की और विदुर की स्थिति हुई है वही स्थिति सबकी होगी। बोलो जय सिया राम। क्योंकि जो संसार है ये बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जब जब तक आपका शरीर चलता है, आपका शरीर बढ़िया है, आप घर के काम करते हैं, तब तक तो सब मम्मी मम्मी पापा पापा सब करते हैं। और जब बैठ जाएंगे फिर भी करेगा कोई? अब बात भी नहीं करेगा कोई। आप देखते तो हैं बूढ़े आदमी से कौन बात करता है? अब मंदिर में कोई बूढ़ा आदमी यहाँ बरामदे में बैठ जाए आकर, हैं उसके पास बैठे हैं कोई जाके? हैं कोई नहीं बैठेगा। लेकिन कोई संत आ जाए तो संत के चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब संत में और हमारे में क्या फर्क है संसारी लोगों में? संत घर परिवार को छोड़ करके भगवान में आसक्त रहते हैं, इसलिए उनसे सब बातचीत करना चाहते हैं। और हम संसारी लोग भगवान को छोड़ करके अपने घर परिवार में आसक्त रहते हैं, इसलिए हमसे कोई बात नहीं करना चाहता। सीधा सा अर्थ है कि जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है घर वालों का, तब तक घर वाले हमसे प्रेम करते हैं। और जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, मान लो अपने सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, मान लीजिए, वैसे तो करता नहीं है कोई, बड़े चालाक होते हैं, कलयुग के लोग हैं, करते नहीं है कोई। जब सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी तो फिर बच्चे उस बुढ़िया माता को नहीं पूछेंगे, वो पूछ रहे कब तक है? जब तक चाबी उसके पास है। और जिस दिन चाबी सौंप दी फिर कोई पूछने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो घर परिवार में से थोड़ी थोड़ी दूरी अपनी बना करके रखिए, ज्यादा आसक्त होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब तक घर वाले अपना स्वार्थ देखते रहते हैं तब तक आपसे प्रेम करते हैं, और जब घर वालों का स्वार्थ खत्म हो जाता है तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे 3 साल का बच्चा माँ से कितना प्रेम करता है? थोड़ी दूर भी माँ चली जाए तो पीछे पीछे कुर्ता उनका कमीज पकड़ करके चलने लग जाता है। कहाँ गई माँ? बच्चे को सुला देती है, लेकिन जब सो करके उठता है तो सबसे पहले उसको वहां पे माँ चाहिए। तो जो 3 साल का बच्चा माँ से इतना प्रेम करता है, जब वो 30 वर्ष का हो जाता है तो फिर भी इतना करता है क्या? करता है? हाँ, सबका अनुभव है ये। करेगा? संतोष बहन जी, संतोष बहन जी करेंगे? बच्चे प्रेम करते हैं ऐसे? चलो भाग्यशाली हैं आप लोग, अगर बच्चे प्रेम करते हैं तो भाग्यशाली हैं? लेकिन ज्यादा बच्चों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। स्वार्थ का सौदा है सारा। तो विदुर जी महाराज को धक्के मार के वहां से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और तीर्थ यात्रा करते करते, भ्रमण करते करते एक दिन वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में उनकी भेंट हुई। भगवान के एक बड़े सुंदर भक्त हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज से उनकी भेंट हुई। और विदुर, तब तक महाभारत हो चुका सारा, सब सौदा खत्म। विदुर जी कहाँ थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ, आपको जानकारी होगा, ना तो विदुर जी थे वहां पे और ना बलराम जी थे। बलराम जी कहाँ थे वहां पे? बलराम जी तो बाद में पता लगा, उनको बाद में आए हो तो सब कुछ जब सारा सफाया हो गया। तो विदुर जी महाराज को उद्धव के माध्यम से पता चला कि वही भगवान अपनी लीला समेट करके यहाँ से चले गए हैं। तो उद्धव से मिले, उद्धव से सारी बातें हुई। तो उद्धव से उन्होंने प्रश्न किया। जब उद्धव ने बताया ना कि भगवान चले गए हैं, तो उद्धव पूछते हैं, उद्धव से पूछते हैं विदुर जी महाराज कि अच्छा उद्धव ये बताओ, जब आखिरी बार भेंट आपकी भगवान से हुई, क्योंकि उद्धव तो वहीं थे उस समय, तो उस समय भगवान ने क्या थोड़ी बहुत चर्चा हमारी की बीच में? तो उद्धव ने कहा कि हाँ, आपको भगवान बड़े बार बार याद करते थे।
तो उन्होंने मेरे को कहा कि उदो आपको विदुर मिलेंगे और उनको सीधे ही मैत्री ऋषि के पास भेज देना ताकि वो हमारी दिव्य जो कथा उसका श्रवण करें। क्योंकि विदुर जी महाराज कहते हैं कि हाँ आप कथा आप सुनाइए हमें उदो को। तो उदो ने कहा कि हम नहीं सुना सकते हैं, गंगा के किनारे पर एक बड़े अच्छे महात्मा मैत्रेय ऋषि मैत्रेय बैठे हुए हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपको भगवान की दिव्य कथा सुनाएंगे। तो विदुर जी महाराज उदो जी महाराज तो चले गए बद्री नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए, और विदुर जी महाराज गंगा के किनारे पर ऋषि मैत्रेय के आश्रम में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय ऋषि समझ जाते हैं कि ये साधारण विदुर नहीं है, ये तो साक्षात धर्मराज है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और जो विदुर जी महाराज हैं वो तो धर्मराज का ही अवतार है ना। एक महात्मा ने इनको शाप दे दिया था, इनसे गलती हो गई थी। जब यमराज किसी भी प्रतिष्ठित पद पर जो व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए वो तपस्या होती है, ऐसप्रस्ती नहीं होती। अब आज का जो अधिकारी है कोई भी जब अपने पद पर बैठता है, उसको पद मिल जाता है, तो उसको वो तपस्या थोड़ी समझता है। उसको तो ये समझता है कि बस हम ऐश करेंगे, बढ़िया पद मिल गया। चाहे वो छोटा पद है, चाहे बड़ा पद है, चाहे मंत्री का पद है, चाहे प्रधानमंत्री का पद है, कोई पद है। लेकिन पहले उस पद को लोग तपस्या समझते थे। जब राम जी को तिलक होने लगता है, राज तिलक होने लगता है, तो वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास गए और राम जी को समझाते हैं कि अब आपकी बहुत बड़ी तपस्या शुरू होने वाली है। क्योंकि राजपद के ऊपर बैठ करके बहुत राजपद जो है बहुत जिम्मेवारी वाला काम है बेटा, इसलिए तुम बहुत सोच समझ करके बहुत सुंदर शिक्षा दी है वशिष्ठ जी महाराज ने कि ये जो आप पद पर बैठने जा रहे हैं, राजा के पद पर आपका अभिषेक होने वाला है, तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है, आपको बहुत सोच समझ करके आपने चलना है। तो जब हम पद पर होते हैं बहुत जिम्मेवारी होती है। तो यमराज अपने पद पर बैठे हुए थे और एक गलती होगी उनसे, गलती से महात्मा को दंड दिया गया। तो महात्मा ने पूछा कि हमें दंड क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि तुमने बचपन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी बाबा। तो महात्मा कहते हैं कि 5 वर्ष तक का कोई भी बालक होता है उसका दंड क्षम्य होता है, अपराध नहीं होता। इसलिए तुमने सोच विचार करके हमें दंडित नहीं किया, सोच विचार करके हमें आपने हमारे कर्म फल की जो सजा वो नहीं दी है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हें भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में प्रकट होना पड़ेगा, दासी पुत्र के रूप में। तो यमराज यानी धर्मराज जी महाराज उस महात्मा मांडव्य ऋषि के शाप के कारण विदुर बनकर के पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो ऋषि मैत्रेय के आश्रम में जब प्रवेश किया विदुर जी महाराज ने, तो विदुर जी महाराज को देखते ही खड़े हो गए, वे जान गए कि साक्षात ये विदुर नहीं बल्कि धर्मराज ही हमारे यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो विदुर जी महाराज ने जाकर के बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और वहां पर उन्होंने प्रश्न किया है कि आप हमें भगवान की जो दिव्य कथा है वो सुनाइए। भगवान की दिव्य कथा उन्होंने सबसे पहले ये प्रश्न किया कि जो मनुष्य है इस संसार में हमेशा सुख की कामना से ही कर्म करता है, लेकिन प्रभु सुख तो उसको मिलता नहीं है, उल्टे दुख ही उसकी झोली में पड़ जाते हैं किसी ना किसी प्रकार के। तो ये चक्कर क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहते हैं जब विदुर जी ने यह प्रश्न किया कि व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, उल्टे ही दुख ही उसके हाथ लग जाता है। तो हम काम तो हमेशा सुख के लिए करते हैं, जब सुख के लिए काम करना तो परिणाम भी उसका सुख होना चाहिए, लेकिन सुख के कर्म करते करते फिर हम संसार में खो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के धर्म इत्यादि की उन्होंने चर्चा की है और विदुर जी को अनेक प्रकार के उन्होंने भगवान के चरित्र सुनाए हैं। जब विदुर ने पूछा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम बान्य दुरुपम्बा, तो इसलिए भगवान कहते हैं, मैत्रेय जी ऋषि कहते हैं कि हम आपको भगवान ने सृष्टि कैसे बने सृष्टि कथा सुनाते हैं, आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने भगवान ने सृष्टि कैसे की ये सारी की सारी उन्होंने बातें संक्षिप्त रूप में बताई हैं।
तो भगवान ने विचार किया कि हम एक हैं और हम सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, तो भगवान ही इस सारी सृष्टि के रूप में अपने आप प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि साधारण अपने को देखने में लगती है, लेकिन जो सृष्टि है वो भगवान का ही रूप है। जब भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं, अहमेव अस्मेवाग्रे यत् सत् अन्यत् सत् सत्परम पश्चात अहम यत् एतच्चा यवशिष्य स्वस्मेहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि ये जो सृष्टि है इसके आदि में मैं था पहले, और जो सृष्टि के रूप में देख रहे हैं ये भी मैं हूं, और जब सृष्टि नहीं होगी तब भी मैं रहूंगा। तो मतलब भगवान कालातीत भी हैं और देशातीत भी हैं। भगवान को हम काल में बांध नहीं सकते और देश परिस्थिति में भगवान को बांध नहीं सकते हैं। बोलो जय सिया राम। जैसे हम हैं, हम आज हैं, पहले तो हम नहीं थे, आज हैं और बाद में भी हम नहीं रहेंगे। तो ये सूत्र भगवान पे थोड़ी लागू होता है। भगवान पहले भी थे, भगवान अब भी हैं और भगवान बाद में भी रहेंगे। और इसी प्रकार जैसे भगवान कालातीत हैं, इसी प्रकार से भगवान देशातीत हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप घर में नहीं हैं कि हैं घर में, आप यहाँ बैठे हैं ना, घर में नहीं हैं। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, जहां तहां सब जगह भगवान है। भगवान को हम एक स्थान पर नहीं बांध सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो सृष्टि है, सृष्टि के रूप में मैं ही दिखाई देता हूँ। पहले मैं था, अब भी मैं हूँ और बाद में भी मैं रहूंगा। तो ये इस प्रकार से ब्रह्मा को जो उपदेश किया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। बोलो जय सिया राम। तो सबसे पहले उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति में सनक आदि ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि प्रकट किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम भी हमारा हाथ बटाओ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हम इस दुनिया के चक्कर में, संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, ये सृष्टि वाला काम तुम ही करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बेटा बेटी यदि आज्ञा का पालन ना करें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ब्रह्मा जी के जो बेटे ये इनकी बात मान रहे हैं, तो हमारे वाले कहाँ मानेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब ब्रह्मा के बेटे हैं 4 सनकादि ऋषि। तो जब उन्होंने ब्रह्मा ने आज्ञा दी, तो आज्ञा कहाँ मानी उन्होंने, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्मा की बात उनके बेटों ने नहीं मानी, तो हम क्या आशा रखें हम अपने बेटों से कि हमारी बात मानेंगे। तो ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, मान गए तो बढ़िया और ना माने तो और भी बढ़िया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गुस्सा आया, उनको क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि हमारे बेटे होकर के हमारी बात नहीं मानते। और इतना क्रोध आया, उनके क्रोध के माध्यम से वो भगवान रुद्रदेव शंकर भगवान उनकी भ्रिकुटी से प्रकट हो गए और वो रोने गए जोर जोर से प्रकट होते ही, और टू 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 करके एकदम बड़े हो गए वो। और भगवान ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, तो कि हमारा नामकरण करो। ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हमारा नामकरण करो। तो उन्होंने कहा कि तुम रोते बहुत है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रख देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया। क्या नाम रखा, रुद्रदेव, मतलब जो रोने वाला होता है वो रुद्र। तो कहा कि बेटा तुम भी हमारी सहायता कर दो। वो तो चले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी कर देते हैं। तो शंकर भगवान ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ऐसी सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा बस हो गई सृष्टि, तुम भगवान का भजन करो, ये काम हम अपने आप कर लेंगे। और शंकर भगवान का भजन करने के लिए वहां से चले गए। कई प्रकार की सृष्टि की, ऋषियों की सृष्टि की। इसके बाद हमारे ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवान ही हमारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री प्रकट हुई। पुरुष का नाम रखा गया मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम रखा शत्रुपा। मनु और शत्रुपा, इनसे आगे सृष्टि बढ़ी। पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष रसातल में चला गया था। भगवान ने वाराह के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार किया। और यहाँ पर उनकी फिर मनु की और शत्रुपा की दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो इनसे 5 संतान उत्पन्न हुई। 2 इनके बेटे हुए और 3 इनकी बेटियां हुई। जब इनकी 3 बेटियां हुई तो उनकी 3 बेटियों का विवाह कर दिया गया। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ।
तो इनकी एक बेटी थी देवहूति, उनका विवाह हुआ भगवान कर्दम के साथ। और जो उनकी तीसरी बेटी थी उसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष महाराज के साथ। और इस प्रकार से सारा संसार इनकी सृष्टि से भर गया। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। दक्ष मनु महाराज की जो बेटी है देवहूति, उनका चरित्र आता है कि उनका विवाह कर्दम भगवान के साथ हुआ। कर्दम ऋषि भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब तप कर रहे थे। महात्मा थे, तो महात्मा बैठे हुए थे। तो एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके आगे प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि महाराज हम आपके तप से बहुत प्रसन्न हैं, आप कुछ वरदान मांगो हमसे। तो कहते हैं कि हमको एक सुंदर धर्म पत्नी दीजिए ताकि हम धर्म का काम उससे कर सकें, अपना जो धर्म है उसको आगे बढ़ा सकें, धर्म के काम करें। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। और भगवान ने सारी बात बता दी कि मनु महाराज हैं, उनकी एक बेटिया है जिसका नाम है देवहूति, और वो तुम्हारे पास आएंगे और इस प्रकार से तुम उनको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। तो भगवान की प्रेरणा से मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब देवहूति राजकुमारी है, राजा मनु की पुत्री हैं देवहूति, और महात्मा रहने वाले जंगल में। जंगल में कहा है छोटी छोटी कुटिया उन्होंने बना रखी होगी, एक दो लोटा होगा टूटा फूटा, उनका संध्या वंदन पूजा करते होंगे। और क्या था उनके पास, गंधमूल फल खा लिए। लेकिन उनके पास तपोबल था, उनके पास अच्छे संस्कार थे। राजकुमारी का विवाह राजा के साथ हुआ। तो ऐसा कौन व्यक्ति है, अब लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों के पास संतों के पास बहुत पैसा होना लग गया। अब तो पहले संत महात्माओं के पास पैसे नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग उनकी विद्या की और तपस्या की कदर करते थे। बोलो जय सिया राम। और आज के समय में फिर महात्मा ने विचार किया कि कलयुग के लोग हैं ये तो धन की कदर करते हैं। तो जिस महात्मा के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बढ़िया बढ़िया आश्रम होते हैं और बढ़िया बढ़िया चेले होते हैं, उसकी इज्जत होती है। बोलो जय सिया राम। होती है ना, उसको सबसे बड़ा बाबा महात्मा मानते हैं, सबसे बड़ा संत मानते हैं। क्योंकि कलयुग के लोग त्याग तपस्या विद्या और संस्कार का कलयुग के अंदर कोई आदर नहीं करते हैं। इसलिए महात्माओं ने विचार किया कि कलयुग के लोग हैं ये तो धन संपत्ति और वैभव को देखते हैं, इकट्ठा कर लो, इसी से हमारा संसार में आदर हो जाएगा। तो पहले विद्या का, संस्कार को और तपस्या की कदर करते थे। अब कोई राजा अपनी बेटी को शादी के लिए खुद जाए उसकी कुटिया में, कोई बाबा को दे देगा ऐसे आज के समय में? बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अरे एक पंडित जी हैं, कोई पंडित जी बड़े विद्यावान हैं, बड़े संस्कारी हैं, बड़े सादगी वाले हैं, बड़े वेद पाठी हैं, और साधारण कपड़े डालते हों और साइकिल पे बैठ करके, साइकिल पे चढ़ करके आपके घर में चले जाएं। और एक पंडित जी जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, बढ़िया गाड़ी ले रखी उन्होंने, और बढ़िया बड़े बड़े बाल रखे हों, बढ़िया बगलबंदी बांध रखी हो, सुंदर दुपट्टा ले रखा हो, और दो चार चेले साथ में हों और आपके घर में चले जाए। बोलो जय सिया राम। तो कौन से वाले की इज्जत होगी ज्यादा? बोलो, जटाधारी की होगी कि नहीं होगी? हैं? गाड़ी वाले की होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने कलयुग के अंदर वैभव, पैसा, संपत्ति और जो साधन हैं उनसे तुलना करनी शुरू कर दी है कि ये ज्यादा समर्थ है। तो पहले ऐसा नहीं था। इसलिए राजा मनु अपनी राजकुमारी बिटिया जो बहुत बढ़िया बंगलों में रहती थी, उसका विवाह करने के लिए उस बाबा के पास चले गए जिसके पास कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए आसन तक नहीं है वहां पर। तो राजा ने और उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आपको स्वीकार है?
तो वो तो भगवान ने बताई थी सारी बातें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम आपकी बिटिया के साथ शादी करेंगे, लेकिन शर्त होगी हमारी, क्या कि जब हमारे बेटा हो जाएगा ना उसके बाद हम संन्यास ले लेंगे बस। अब वो बेटा इसलिए चाहते थे, इसलिए बोला उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि हम इतने धर्मात्मा बनेंगे अपनी धर्म पत्नी के साथ कि भगवान को ही अपने घर में बेटा बना करके लाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। इसलिए उन्हें शर्त रखी, तो देवहूति ने अपना सहमति जता दी कि ठीक है, और देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करने लगी। वो तो चले गए, अपना पानी ग्रहण हो गया, होगी शादी वहीं पे। अब इतना बड़ा तामझाम थोड़ी होता था। पहले क्या होता था, पहले अनुरूप कोई वर होता था कन्या के, तो वो कन्या उसके साथ उसकी शादी हो जाती थी। जैसे किसी राजा ने बोल दिया कि हमारे भाई 16 बेटियां हैं, कोई इनके साथ विवाह कर लो, अनुरूप हो। तो कोई महात्मा चले गए, जैसे कश्यप ऋषि चले गए, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी 13 बेटियों के साथ विवाह करना चाहते हैं, और उन्होंने दक्ष महाराज ने अपने 13 बेटियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। तो पहले ऐसे, जैसे आजकल अखबार में छपवाते हैं, हमारी बेटी हमारी कन्या इतनी बड़ी हो गई है, और कितने वर्ष की हो, तो कन्या तो 8-7 वर्ष की होती है। अब उसमें जब बायोडाटा आता था, कन्या कितने वर्ष की, 35 वर्ष की कन्या। बोलो जय सिया राम। कितने वर्ष की हो गई, 35 वर्ष की। अब 35 वर्ष की कन्या का जब विवाह होगा है, तो दादी कब बनेगी वो? बोलो जय सिया राम। तो आजकल ऐसे ही है। तो जब बोलते थे किसी के पास कन्या होती, हमारी इतनी कन्याएं हैं, कोई इनके लिए, यदि कोई अपने आप को अच्छा वर मानता है तो आइए, तो अपने आप चले आते थे और उनके साथ विवाह कर लेते थे। ऐसे ही कर्दम के साथ देवहूति का विवाह हो गया, और सुंदर आश्रम है, कर्दम मुनि जी महाराज अपना भजन बंदगी करते हैं, और उनकी जो धर्म पत्नी है देवहूति, वो उनकी सेवा करती है वहां पर आश्रम में। और सेवा करते 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 महात्मा को पता नहीं चला कि हमारी सेवा हो रही है, और भजन में इतना खो गए भजन में कि उनको पता ही नहीं चला, शरीर एकदम बूढ़ा हो गया, जर्जर। देवहूति भी जर्जर बूढ़िया हो गई, सफेद बाल हो गए। तो एक दिन कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी को तुम कौन हो? बोले आपके साथ तो हमारा विवाह हुआ था महाराज। अच्छा हाँ, और आपने ये याद दिला रही है उनको कि आपने ये बोला था जब हमारी शादी हुई कि जब हमारे घर में बेटा होगा ना तब हम सन्यास ले लेंगे, यानी घर परिवार छोड़ देंगे, घर में से आसक्ति हमारी नहीं रहेगी उस समय घर में। तो कर्दम ऋषि को याद आई कि हाँ, और कर्दम ऋषि ने अपने योग बल से उन्हें कहा देवी को कि देवी आओ मेरे साथ, और वहां पर एक सुंदर सरोवर था, बड़ा दिव्य सरोवर, बोले इसमें स्नान करो। तो कर्दम मुनि ने अपनी धर्म पत्नी देवहूति के साथ सरोवर में स्नान किया, और एक दिव्य विमान प्रकट किया। बोलो जय सिया राम। और दिव्य विमान क्या था, एक जैसे बहुत बड़ा शहर होता है उसी टाइप का एक विमान उन्होंने प्रकट कर दिया अपने योग बल से, और अपना सुंदर शरीर देवहूति का भी और कर्दम ऋषि का भी बहुत सुंदर शरीर हो गया। तो दोनों विमान में विहार करने लगे, और विमान एक जगह ठहरने वाला थोड़ी है, मन की गति से चलता है, जहां बोलते थे वहीं वो विमान चला जाता था, जहां बोले वहीं विमान चले। और इस प्रकार विहार करते करते उनके जब कई वर्ष बीत गए, उसके बाद भगवान की कृपा से उनके घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ। बोलो जय सिया राम। 9 बेटियों का जन्म हुआ, और 9 बेटियों का 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद कर्दम देवहूति कहती है कि प्रभु आपने तो बोला था कि हमारे घर में जब बेटा होगा तब हम संन्यास लेंगे, तो बेटियां हुई हैं। तो उसके बाद उनके घर में स्वयं नारायण भगवान बेटा बन करके आए, कपिल के रूप में हमारे भगवान कर्दम और देवहूति के यहाँ पे प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। तो कपिल ने अपनी मैया को बहुत सुंदर उपदेश किया। जब मैया ने कहा, अब ऋषि तो चले गए अपना, उन्हें तो बोला कि जब बेटा होगा संन्यास लेंगे। तो वो वहां से जब चलने लगे तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पूछा
कि भाई हम तो जा रहे हैं, क्या तुम्हारे चलने की इच्छा है? जब पति देव संन्यास लेकर के घर से चलते हैं तो अपनी धर्म पत्नी को भी पूछना चाहिए। ऐसा शास्त्र बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी या बेटा बेटी के साथ रहोगी? तो धर्म पत्नी की इच्छा होती है जाने की तो साथ चली जाए, और यदि उसकी इच्छा नहीं होती है तो बेटे के साथ रहे तो बेटे के साथ रहे। तो कर्दम ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं बेटे के पास रहना चाहती हूँ। तो महात्मा तो वहां से चले गए। अब कर्दम मुनि के पास वहां पे देवहूति रहती हैं, और देवहूति रहते रहते एक दिन उन्होंने विचार किया कि हमारा जो जीवन है ऐसे ही निकले जा रहा है। तो एक दिन, अब उनको पता तो है कि हमारे जो पुत्र हैं भगवान हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को व्यास गद्दी पर बैठा दिया और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके बोलती है कि हे पुत्र, मैं आपकी शरण में हूं। बोलो जय सिया राम। जब तक आगे वाला प्रश्न नहीं करता है, कथा के बारे में नहीं पूछता है, तो जबरदस्ती कथा नहीं सुनानी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। क्यों? यदि जबरदस्ती कथा सुनाएंगे तो कथा काम नहीं करेगी। हाँ, कोई पूछ, अब जितने भी पात्र देखते हैं ना भागवत में, चाहे वो विदुर जी हैं, चाहे परीक्षित हैं, चाहे कोई भी महात्मा है, उन्होंने पूछा है। ऋषि हैं, शौनक ऋषि, और देवहूति भी उसी में है। तो वो अपने कल्याण के लिए प्रश्न करती हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, यानी हमें भगवान की कथा आप सुनाइए। तो भगवान की कथा उसको सुनानी चाहिए जो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहता है। तो देवहूति भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है कि तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोर कुठारम जिघासयाम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देवहूति कहती हैं भगवान को, जो उनका पुत्र है, तो उनको कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। नमामि सद्धर्म विद्वत्साम वरिष्ठम। आप प्रत्येक धर्म को ठीक से जानने वाले हैं। तम त्वागता हम शरणम शरणम, मैं आपकी शरण में हूँ। स्वभृत्य संसार तरोर कुठारम, आप अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से इस संसार रूपी वृक्ष को काट डालिए। मतलब हमारे जो अंदर अज्ञान रूपी जो वृक्ष प्रकट हो गया है उसको आप काट डालिए, हमें उपदेश करो, क्योंकि हमारा जीवन वैसे ही निकले जा रहा है। और फिर यहाँ पर हमारे भगवान कपिल अपनी माता को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं। और मुख्य रूप से उन्होंने सांख्य उपदेश किया, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने भक्ति का निरूपण किया है कि हे माँ, इस संसार में अष्टांग योग भी भगवान ने बताया, कहा कि जितना हम भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भक्ति महारानी जिसके जीवन में आ जाती है, उतना हम किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं होते। जीवन में संयम आ जाए, जीवन में नियम आ जाए, ज्ञान हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तक भगवान के चरणों में जीव की प्रीति नहीं होती है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता है, तब तक सारे के सारे नियम साधन बेकार हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, आपने एक दोहा सुना होगा तुलसीदास जी का, राम नाम को अंक है बाकी है सब शून्य। राम नाम को अंक है बाकी है सब शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जैसे शून्य होता है ना, जीरो, जीरो की कीमत कब बढ़ती है? जब उसके आगे अंक लग जाता है। 1 का अंक लगा दो, आगे 0 लगा दो, तो क्या बन गया? 10 बन गया। और आगे 1 0 और लगा दी तो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 का 100 बन जाएगा। 1 0 और लगा दो, 10 1 0 से 10 गुना होता जाएगा। और 1 का अंक निकाल दो, 0 चाहे 100 लगा दो, तो कोई कीमत रहेगी 0 की। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम को अंक है। जो भगवान का नाम है ना, वो अंक के समान है। और जितने भी साधन हैं, चाहे पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, यात्रा है, दान है, धर्म है, त्याग है, तपस्या है, जितने भी साधन हैं, ये क्या हैं? शून्य, ये 0 हैं। लेकिन इन सब की कीमत कब बढ़ती है? जब भगवान का नाम साथ में होता है।
राम नाम को अंक है, बाकी हैं सब शून्य, सारे के सारे शून्य। और अंक गए कछु हाथ नहीं, जो अंक निकल जाए तो कुछ नहीं बचता है। और अंक रहे 10 गुण, और अंक एक लग गया तो सारे 10 गुना 10 गुना 10 गुना फल प्रदान करने लग जाते हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, पेड़ में फल फूल लग जाए बहुत बढ़िया होता है, फल भी लग जाए उसमें बढ़िया होता है, लेकिन जब तक उसमें रस नहीं आएगा तब तक उसका कोई मतलब लाभ नहीं है फल लगने का। तो संत कहते हैं कि संयम नियम फूल, जो हमारे जीवन में संयम नियम आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो समझ लेना कि हमारे जीवन रूपी पेड़ में फूल लग गए। आप संयम से रहते हैं, नियम से रहते हैं, नियम से पूजा करते हैं, नियम से उठते हैं, तो समझ लो जीवन रूपी वृक्ष में फूल लग गए। और ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, काम करते करते संयम नियम करते करते ज्ञान हो गया, तो समझ लो जीवन रूपी पेड़ में फल लग गया। तो फल की कीमत कब बढ़ेगी? जब उस फल में रस आ जाएगा। हरि पद रति रस वेद वखाना, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरि पद रति रस वेद वखाना। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो समझ लो उस फल में रस आ गया। बोलो जय सिया राम। ऐसे नींबू का पेड़ लगाते हैं ना, तो नींबू 2 प्रकार के होते हैं, तो रस वाला होता है, और मतलब रस काटो और एकदम कटोरी भर जाए उससे, ऐसा होता है निचोड़ते ही। और एक नींबू ऐसा होता है काटा और उसको ऐसे निचोड़ते निचोड़ते उसका फूस निकल जाता है, पर रस नहीं होता उसमें। बोलो जय सिया राम। देखा है ना ऐसा भी नींबू है? तो जो वो नींबू बिना रस वाला होता है वो बेकार होता है, और जो रस वाला नींबू होता है वो बढ़िया होता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हरि पद रति, भगवान के चरणों में जीव का जब प्रेम हो जाता है तो समझ लो उस फल के अंदर रस पड़ गया। जिस प्रकार से बिना रस के फल बेकार होता है, उसी प्रकार से जीवन में संयम नियम सब कुछ आ जाए, लेकिन करते करते यदि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो उसके बाद ये हमने जितने भी कर्म किए सारे के सारे फीके पड़ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए और प्रेम, भगवान से प्रेम होना चाहिए। अपने हृदय के अंदर भगवान का हमेशा ध्यान चिंतन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान का प्रेम आ जावे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम। बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। बने मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, क्या आएगी काम हो, क्या आएगी काम। तेरा मेरा करते करते तेरा मेरा करते करते निकल जाएंगे प्राण। बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम। जिन पर होती कृपा गुरु की, जिस पर होती कृपा गुरु की, मिलता उनको ज्ञान हो, मिलता उनको ज्ञान हो। जिस पर होती कृपा गुरु की, जिस पर होती कृपा गुरु की, मिलता उसको ज्ञान हो, मिलता उसको
को ज्ञान हो। जो चलता है गुरु वचनों पर, जो चलता है गुरु वचनों पर, मिले उसे भगवान बसाले। मन मंदिर मेरा बसाले, मन मंदिर मेरा। बिनेंगे तेरे बिगड़े काम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बसाले मन मंदिर मेरा बसाले। मन मंदिर मेरा। दो दिन की है ये उजियारी, दो दिन की है उजियारी, दो दिन की है ये उजियारी। दो दिन की है ये उजियारी। फिर हो अंधेरी रात हो, वो फिर हो अंधेरी रात हो। दो दिन की है ये उजियारी, दो दिन की है उजियारी, फिर हो अंधेरी रात हो। फिर हो अंधेरी रात हो। राम बिना तेरा कोई नहीं है, राम बिना मेरा कोई नहीं है। जपले हरि का का नाम बसाले, मन मंदिर मेरा बसाले, मन मंदिर मेरा। बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बसाले हरि मंदिर मेरा बसाले मन मंदिर मेरा, बसाले मन मंदिर मेरा। तो भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश हमारे भगवान कपिल भगवान ने माँ देवहूति को दिया है। तो देवहूति ने बहुत सुंदर उपदेश लिया और भगवान का भजन करने लग गई। उसके बाद माता जी से आज्ञा लेकर के कपिल मुनि जी अपने उस आश्रम को छोड़ करके और दक्षिण भारत की ओर, जहाँ पर आज हम गंगा सागर के दर्शन करते हैं, कपिल भगवान का मंदिर है, वहाँ की उन्होंने यात्रा की। और इस प्रकार से जो इनकी एक बेटी थी मनु महाराज की, जिनका नाम था आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। इनके घर में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और इनकी जो एक बेटी थी उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह उनका दक्ष महाराज के साथ हुआ और उनके 16 बेटियां हुई। उनकी एक बेटी जिसका नाम था सती, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सती और शंकर के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित राजा पूछते हैं कि सती और शंकर के संतान क्यों नहीं? फिर उन्होंने पूरा वो चरित्र सुना दिया, सती और शंकर की जो कथा है, आपने बार बार सुनी है, शिव पुराण के माध्यम से भी सुनते हैं। तो सती भगवान की आज्ञा नहीं मानती थी, तो इसलिए उनको जल करके मरना पड़ा। अपने पिता के घर में सती को अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई हैं। सती और शंकर का उन्होंने चरित्र सुनाया। उसके बाद उत्तानपाद और प्रियव्रत की उन्होंने परीक्षित महाराज ने कथा सुनाई है। उत्तानपाद के जो बहुत बढ़िया पुत्र थे भगवान के भक्त, जिनका नाम था ध्रुव, उनकी कथा सुनाई। और उनके ही आगे चल करके वंश में एक राजा हुए अंग, अंग के हुए बैन, और बैन के आगे जाकर के पृथु महाराज जो भगवान के साक्षात अवतार माने गए हैं, उनका प्राकट्य होता है। उसके बाद उन्होंने इन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन बर्री। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। प्राचीन बर्री राजा तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन यज्ञ करते करते पशुओं की बलि बहुत देते थे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।
पशु बलि की प्रथा इन्होंने स्वीकार कर ली और बहुत सारे पशुओं को उन्होंने बलि के माध्यम से यज्ञ का एक अंग मान करके पशुओं की बलि दी। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्म इनसे हो गए जिनको अब पश्चाताप इनको होने लगा। एक दिन नारद जी आए तो नारद जी कहने लगे कि महाराज क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते रहते थे प्राचीन बर्री राजा। तो बोले यज्ञ किस लिए करते हो? यज्ञ करेंगे कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य होगा। उन्हें कहा कि यज्ञ करने से हमारी कई प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि इच्छा पूर्ति हो गई? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब पड़ गए चक्कर में। बोले हाँ महाराज, एक इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद दूसरी इच्छा फिर खड़ी हो जाती है, फिर यज्ञ करते हैं, फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो नारद कहते हैं कि इस प्रकार से इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राधे राधे। राधे राधे। तो बोले इस प्रकार से इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है। राजन, यज्ञ ऐसा करो, उसमें ऐसा उद्देश्य रखो कि हमारी इच्छाएं पूरे नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं सदा के लिए खत्म हो जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और नारद मुनि कहते हैं कि जिन जानवरों की तुमने बलि दी है ना, ये बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो तुमने इनके साथ किया है। और अपनी दिव्य दृष्टि से उनको दिखा दिया वहां पर, दिव्य ज्ञान दे करके। जिन जिन पशुओं को उन्होंने मारा था, वो पशु जब उसको दिखाई दिए तो डर गया प्राचीन बर्री और कहने लगा कि महाराज से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? बोले भगवान का भजन करो, कर्म बंधन से भगवान छुड़ा सकते हैं। और उन्होंने पुरंजन को एक सुंदर कहानी सुनाई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कथा सुनाइए। ज्ञान देना चाहते हैं नारद जी दृष्टांत दे करके। तो कहते हैं कि राजा एक कथा सुनो हमारे से, आपको बोध हो जाएगा। बोले सुनाइए। बोले एक बार की बात है कि दो मित्र थे, मित्रता होती है आपस में, हो गई। एक मित्र का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। तो उनके मन में, पुरंजन के मन में एक दिन भाव आया कि बहुत सुंदर मेला है, चलो मेला देखने के लिए चलते हैं। तो अभिज्ञात बोले भैया मैं तो नहीं जाना चाहता, तुम जाना चाहते तो जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। उसने कहा कि ठीक है मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वो पुरंजन अभिज्ञात को छोड़ करके मेला देखने के लिए चला। अनेक प्रकार के उन्हें नगर देखे, लेकिन एक नगर उनको बहुत बढ़िया पसंद आ गया। उस नगर के 9 दरवाजे थे, उस नगर में प्रवेश कर गया और वहां पर एक सुंदर कन्या मिली। उसका नाम रखा पुरंजनी। क्या नाम रखा? पुरंजनी। तो पुरंजनी के साथ पुरंजन ने विवाह कर लिया और उस नगर में रहने लगे। बहुत बढ़िया। और उसी नगर में एक दिन एक जरा नाम की कन्या आई। कन्या जिसके पास भी जाए विवाह का प्रस्ताव रखे, लेकिन उससे विवाह कोई नहीं करना चाहता, विवाह नहीं किया किसी ने। एक दिन वो चंडवेग नाम के गंधर्व के पास पहुंची। उसने कहा कि भैया कि मेरे से कोई विवाह नहीं करना चाहता है। तो चंडवेग कहता कि बहन जी देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, तुमसे कौन विवाह करेगा, तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए। तूने कहा कि आप कुछ नहीं सहायता कर सकते हमारी। बोले हाँ सहायता कर सकते हैं। बोले क्या? बोले हमारी सेना है, इस सेना को साथ में लेकर के जाओ। और वैसे तो तुमको कोई पसंद करेगा नहीं, लेकिन तुम जिसको पसंद करोगी तो उसको पकड़ करके ले आएंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। बोले ठीक है। तो वो जो जरा नाम की कन्या थी, अब उस चंडवेग के सैनिकों को लेकर के, उसके पास सेना थी, आधे लोग उसके सैनिक गोरे थे, आधे काले थे। काले और गोरे दोनों की सैन्य की टुकड़ी को लेकर के गई, उसी नगर में प्रवेश किया, उस नगर में हमला कर दिया और पुरंजन को देख लिया उसने भी। पुरंजन बड़ा सुंदर था। तो जरा ने कहा कि हम इसके साथ शादी करना चाहते हैं और उसको पकड़ करके ले गए और जरा के साथ उसकी शादी करवाने के लिए बोला। तो पुरंजन कहने लगा कि हाय हाय मेरी धर्मपति इतनी बढ़िया है पुरंजनी, उसके बिना मैं क्या करूंगा। क्योंकि पुरंजन अपनी पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया था कि वो गाती थी तो वो भी गाना गाता था, वो नाचती थी तो वो भी नाचता था साथ में,
वो खाती थी तो वो खाता था, वो बैठती तो बैठ जाता, इतना आसक्त होकर के पुरंजन रहता था उसके पास, अधीन रहता उसके। तो पुरंजन और पुरंजनी ऐसे रहते थे। तो पुरंजन को कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, जरा बोली। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा शादी, मेरी धर्म पत्नी है, वो कैसे रहेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना क्षण भी नहीं रह सकती। इस प्रकार से करते 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 उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। बोलो जय सिया राम। और सिद्धांत है ये श्रुति का, मरते समय जो याद करेंगे वही आगे बनना पड़ेगा। तो पुरंजन स्त्री को अपने घर वाले को याद कर रहा था, इसलिए अगला जन्म उसको स्त्री के रूप में मिल गया, स्त्री बन गया, बाल बच्चे भी हो गए। तो एक दिन उस स्त्री का घर वाला स्वर्ग को चला गया, मर गया। तो वो जो पुरंजन जो स्त्री बना हुआ है, उसने अपने पति को उठाया, चिता में बैठाया और सती होने के लिए साथ में उस चिता के ऊपर बैठ गए। और इतने में उनका वो जो मित्र था अभिज्ञात, उसने विचार किया कि मेरा पुरंजन नाम का मित्र पता नहीं कहाँ भटक गया है। उसको देखता, ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच गया। तो उसने तो पहचान लिया कि ये तो पुरंजन है, मेरा पुरंजन का मित्र। उसने कहा कि मित्र ये क्या कर रहे हो तुम। अब उसने कहा कि मैं तो स्त्री और ये पुरुष, हमारी कैसे मित्रता हो सकती है। बोलो जय सिया राम। अब कलयुग वाला तो सिस्टम था नहीं है कि हमारी ये गर्लफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड होता ना, तो वो तो सिस्टम था नहीं। तो वो कहती है कि तुम पुरुष हो, हम स्त्री, हमारी मित्रता कैसे हो सकती है। तो अभिज्ञात कहता है कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम हमारे मित्र हो पुरंजन, तुम भूल गए हो हम दोनों मित्र हैं। हम इस प्रकार से तुम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो उसको काफी सारी बातें बताई, फिर उसने अपने बुद्धि पर जोर डाला और फिर उसको पता चला कि ओहो ये हमारा मित्र अभिज्ञात है और मैं इसका मित्र पुरंजन हूँ। दोनों गले से मिले और अपने देश को चले गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो नारद जी ने यह कहानी सुनाई प्राचीन बर्री को। तो प्राचीन बर्री ने कहा कि महाराज कहानी तो बड़ी जोरदार सुनाई आपने, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये क्या सुनाया आपने। तो नारद जी कहते हैं कि सुनो, इसका अर्थ बता देता हूं। पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र हैं। पुरंजन है जीव और अभिज्ञात है भगवान। जीव का और भगवान का सदा सदा का आपसी रिश्ता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी के अंश हैं। तो भगवान से जीव अलग हो गया, मेले में चला गया और मेले में जाकर के उसने देखा कि बहुत सुंदर नगर। कौन सा देखा? नवद्वार वाला, जिसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे मतलब अपना जो शरीर है इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 2 नासिका हो गई, कितने हो गए? 6। एक मूत्रेंद्रिय और मलद्वार 8 और एक मुंह 9 हो गए। 9 दरवाजे वाले शरीर में वो पुरंजन यानी वो जीव प्रवेश कर गया और उसकी शादी हो गई पुरंजनी से। पुरंजनी कौन है? बुद्धि। बुद्धि से शादी हो गई। अब जैसे वो बोलता था कि पुरंजनी जैसे बोलती थी, वो खाती थी तो वो खाता था, वो नाचती थी तो वो नाचता था, हैं? वो रोती थी तो वो रोता था, वो हंसती तो हंसता था। मतलब बुद्धि जैसा चाहती है वैसे हम बन जाते हैं। अब बुद्धि ने कहा कि चलो कथा सुनने के लिए चले, तो आप चल पड़े। बुद्धि ने कहा कि बहुत देर होगी बैठे हुए, 6 बजने वाले हो गए, हम तो चलो, तो उठ करके चल पड़े। बुद्धि ने कहा कि बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं तो भजन गा लो, तो भजन गाने लगे। तो हम बुद्धि के अधीन हो गए, निर्णय बुद्धि लेते, हम कुछ नहीं करते। जीव कुछ नहीं करता है, बुद्धि के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार रहते रहते बहुत सारे वर्ष बीत गए और इतने में जरा आई। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। बुढ़ापा ने मतलब जरा ने पुरंजन से कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो बुढ़ापे के साथ कौन विवाह करेगा? बूढ़ा होना चाहता कोई? बूढ़ा नहीं होना चाहता कोई, क्योंकि बूढ़ा आदमी कुरूप हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि जो बुढ़ापा है वो व्यक्ति के रूप को छीन लेता है। तो जरा ने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। पुरंजन कहता है कि मैं नहीं करूंगा, यानी बुढ़ापे को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो फिर वे चंड, चंड क्या संवत्सर नाम, जो चंड है वो काल का नाम है, अपनी सेना को भेजता है। सेना क्या है? दिन और रात। सेना की टुकड़ी में 2 प्रकार के सैनिक, एक काले और गोरे। जो काले हैं वो रात्रि है और जो गोरे हैं वो दिन है।
तो इस प्रकार से काले और गोरे नाम के जो सैनिक थे वो उस नगरी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दिन और रात में कर करके हमारा सिर कटता रहता है, जरा से हमारी शादी हो जाती है। और इस प्रकार करते 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 एक दिन ये जीव यहाँ से छूट जाता है, संसार से छूट गया। और फिर भगवान ने इसको बाद में अपना मान करके अपनाया, और जीव को जब भगवान की प्राप्ति होगी तब इसको सुख और शांति का अनुभव हुआ। तो राजा प्राचीन मर्री को नारद जी कहते हैं कि ये पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान इसलिए सुनाया है कि तुम भटक गए हो। अरे तुम परमात्मा के अंश हो और परमात्मा से बिछुड़ गए हो, इसलिए परमात्मा से जुड़ने का कोई उपाय करो। बोलो जय सिया राम। बहुत सुंदर उपदेश उन्होंने किया और वहां से चले। उसके बाद प्रचेताओं को बहुत सुंदर उपदेश किया है जो प्राचीन बर्री के बेटे हैं। और इसके बाद भरत महाराज आदि की कथा सुनाई। 6वें स्कंद में अजामिल का आख्यान सुना करके भगवान नारायण के नाम की महिमा बताई है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। कोई पापी भी अंत काल में भगवान का नाम ले ले तो उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। उसके बाद देवताओं ने परीक्षित जी ने जब सुखदेव जी से पूछा कि बृहस्पति महाराज ने देवताओं को त्याग कर दिया क्योंकि देवताओं को अहंकार हो गया था, इसलिए बृहस्पति महाराज ने देवताओं का परित्याग कर दिया। तो विश्वरूप को गुरु बनाया। ये सारी उनको कथा सुनाई। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई और वामन भगवान का चरित्र सुनाया। बलि के यहाँ भगवान गए। और उसके बाद 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा सुनाई। और इसके बाद फिर हमारे भगवान चंद्रवंश में आए, उनके जन्म की कथा सुनाते हैं। बोलो जय सिया राम। पहले भगवान का नाम ले लो और 5 मिनट में भगवान तैयार हो। बोलो जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। भगवान द्वापर में आए हैं। राम जी हमारे त्रेता में आए और भगवान कृष्ण द्वापर में आए। जब अत्याचार बढ़ गए, अनेक प्रकार के दुष्ट और राक्षस प्रकट हो गए। कंस जैसे जहां पर राजा हो उनको दंड देने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। बोलो जय सिया राम। कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से उठा करके जेल में डाल दिया और अपने आप राजा बन गया। चारों तरफ चर्चा होने लगी, बड़ा दुष्ट पुत्र है, कैसा बेटा हुआ। जब पता लगा राजा को यानी कंस को कि लोग हमारे इस प्रकार का बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, तो क्या करना चाहिए हमें। तो मंत्रियों ने कहा कि जो अपनी बहन है ना देवकी, उसकी सगी बहन थी, चचेरी बहन थी देवकी, तो देवकी का विवाह करो और इससे जो जनता है आपके पक्ष में हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे नेता लोग करते हैं ना, 2-4 गड़बड़ काम किए और एक बढ़िया सा काम कर देते हैं तो जनता वो सारे भूल जाती है और जो अच्छे वाला काम है उसको याद रखती है। तो उसने क्या किया कि अपनी बहन, चचेरी बहन थी देवकी, और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। बहुत धूमधाम से बड़ा दान दहेज दिया। और उसके बाद फिर चर्चा होगी, अरे हम तो वैसे ही बोल रहे थे
कि इसको कंस को कि बड़ा दुरात्मा, ये तो बड़ा खराब है, ये तो बहुत बढ़िया राजा है, देखो अपनी चचेरी बहन का विवाह इसने करी बड़ी धूमधाम से किया है। तो पॉजिटिव हो गए, सारे पक्ष में आ गए। बोलो जय सिया राम। इतने में क्या हुआ, नकली आंसू निकाल रहा है वो, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एकदम फप फप के रोने लगा कि हाय बहन, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे मेरा मन लगेगा, दूर हट जाओ। सबको दूर कर दिया और अपने आप रथ के ऊपर बैठ गया। बोलो जय सिया राम। कि मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। और जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, रथ पे बैठे हुए हैं देवकी और वसुदेव, और कंस के हाथ में लगाम है घोड़े की और हाथ में डंडा, और वहां से चले। जैसे ही वहां से बाहर निकले तो इतने में ही आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी होगी, अस्यास्तु अष्टमो गर्भो अंतायाम भाषे उधा। हे दुर्बुद्धि, जिस बहन को अपने हाथों से बड़ी खुशी के साथ इसको यहाँ से विदा कर रहा है, इसके 8वें गर्भ से जो बेटा होगा वही तुम्हारा काल बनेगा, उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो कष्ट था तो बड़ा दुष्ट, अब पकड़ लिया उसने मारने के लिए, कैसे कोई मार देता हूँ, ना बेटा होगा ना कुछ होगा, बस बच जाएंगे। लेकिन वसुदेव के कहने से उन्होंने छोड़ दिया। तो कंस कहता है कि चलो ठीक है, हमारे ही घर में रहो। तो वसुदेव ने कहा कि इसका जो 8वां पुत्र है उससे ही आपको डर लग रहा है ना, तो इसके गर्भ से जो भी बेटा होगा मैं आपको सौंप दूंगा। तो इस शर्त पे इनको दोनों को जेल में बंद करके रख दिया। बोलो जय सिया राम। इस प्रकार करते करते उस दुष्ट ने कंस के 6 बेटों, देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ में शंकरषण जी महाराज आए, तो भगवान की आज्ञा से उनको भगवान की माया के द्वारा, जो वसुदेव की जो दूसरी धर्मपत्नी है उनका नाम है रोहिणी, वो वहां पर रहती हैं, तो वहां पर उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब 8वें गर्भ में हमारे भगवान आ गए। बोलो जय सिया राम। अष्टमी तिथि भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की आधो जो पीछे गई है बस, तो अष्टमी तिथि में भगवान हमारे आए हैं। बहुत सुंदर वातावरण है, देवता लोग प्रकट हुए और देवता लोगों ने भगवान की गर्भ स्तुति की। पहले भगवान की देवताओं ने स्तुति की है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सौक्यामृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य रूपी परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, कहीं बाहर जाकर के 3-5 करने लग जाओ, क्योंकि जितने भी राक्षस दुष्ट लोग हैं वो आपके ही रिश्तेदारी में सब खड़े हुए हैं। इसलिए कभी अपने रिश्तेदार समझ करके उनको छोड़ दो, छोड़ना किसी को नहीं है, सबका कल्याण करना है। तो हमारे भगवान गर्भ में आए और इतने में ही भगवान का जो बहुत सुंदर वातावरण है, भगवान का प्रकट होने का जो समय आया, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात है और बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र में हमारे भगवान प्रकट हुए। पर्वतों पर मणियों की खाने निकल गई, नदियों में अमृत की धारा बहने लगी और सुगंध समीर बहने लगी। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान हमारे चतुर्भुजी नारायण भगवान के रूप में जेल में प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये आवाज किसकी आती है बीच बीच में? जय सिया राम। जय सिया राम। तो हमारे भगवान वहां पर छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए और देवकी ने भगवान वसुदेव ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने उनको समझा दिया। इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज अपने उस बालक को, जब भगवान छोटे से बन गए नवजात शिशु के रूप में, उस बालक को लेकर के सीधे ही यमुना पार गोकुल में चले गए। जब कंस ने उनको हथकड़ियां लगाई हुई थी, जेल में डाला हुआ था, तो ऐसे में क्या हुआ, जब भगवान आए तो सारी की सारी उनके हाथों में जो हथकड़ियां लगी थी वो खुल गई, बेड़ियां लगी थी वो खुल गई, ताले लगा रखे थे 7 जगह, 7 ताले खुल गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान को लेकर के जमुना पार गोकुल में, और वहां पर यशोदा मैया के पास भगवान की माया है। माया को भगवान ने, वसुदेव जी ने अपने सिर पर उठाया और भगवान को धीरे से वहां से सुला दिया, वापिस जेल में आ गए। वैसे ही हथकड़ियां लग गई और वैसे ही पाँव में बेड़ियां पड़ गई, ताले बंद हो गए, पैरे सारे के सारे जो सो गए थे वो जग गए। और इतने में उस कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अब भगवान जब आए ना, तब भगवान ने रोना शुरू नहीं किया,
क्योंकि भगवान को पता था यहाँ पर रोएंगे तो कबाड़ा हो जाएगा। अब जब राम जी प्रकट हुए, राम जी रोए, तो उस समय सारे फूलों की माला लेकर के आए। लेकिन भगवान ने विचार किया कि अब यहाँ रोने लगे तो हमारा स्वागत ये फूलों की माला से नहीं, तलवार भाले और बंदूक से हमारा स्वागत हो जाएगा। इसलिए भगवान रोए नहीं, चुपचाप वहां से निकल गए। माया आई, तब माया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद कंस वहां पर दौड़ करके आया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। काल किसी के पास जाता नहीं है, काल अपने पास उस व्यक्ति को बुला लेता है किसी न किसी प्रकार से। अब जब देवकी के 6 पुत्र थे, उनको कंस लेने के लिए नहीं आया, वो कंस के पास गए। लेकिन आज जो कन्या प्रकट हुई है, यहाँ पर कंस खुद चल करके आ गया है और कंस ने उस कन्या को उठाया और उसको मारना चाहता था, लेकिन हाथ में से निकल गई। जगदम्बा मैया थी वो, तो हाथ में से निकल कर गई और कंस को वहां पर बता दिया कि हे दुष्ट, मुझे मार करके आपको क्या मिलेगा, तुम्हारा मारने वाला तो कहीं और चला गया है। तो इस प्रकार से कंस को थोड़ी देर के लिए था तो दुष्ट आदमी, थोड़ी देर के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। और इधर गोकुल में हमारे जो नंद बाबा हैं वो आज बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उनको समाचार मिलने वाला है कि यशोदा को बालक होने वाला है। उनकी एक बहन जिसका नाम है सुनंदा, सुनंदा ने बहुत सुंदर उनको समाचार दिया जा करके कि भैया आपको बहुत बधाई हो, बधाई हो। बोले किस बात की? बोले आपके घर में बेटा हुआ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बस गोकुल में नंद बाबा ने जैसे ही सुना वैसे ही दौड़ करके आए और इतने में तो सारा समाचार सारे के सारे गोकुल में फैल गया और सब के सब लोग नंद बाबा के यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बलदाऊ भैया की जय। संत लोग कहते हैं कि देन चह करतार जिन्हें सुख कौन रहीम सकत ही टारे। जिसको नारायण भगवान सुख देना चाहते हैं तो उसको कोई टाल नहीं सकता और वो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। तो देन चह करतार जिन्हें सुख कौन रहीम सकत ही टारे। उद्यम को करो न करो धन आवत है बिनु हाथ पसारे। जिसकी किस्मत अच्छी होती है तो धन अपने आप भी आने लग जाता है। देव हंसे सब आपस में विधि के प्रपंच न जात निहारे। देवता लोग हंसने लगे कि ये विधाता का क्या प्रपंच है, इनका क्या हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। वसुदेव के बेटा हुआ और दुंदु भी कहाँ बजती है? नंद के द्वारे। बोलो नंद बाबा की। हे नंद घर नंद भयो जय कन्हैया। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो बालकृष्ण भगवान की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत मंगल कामना। और बधाई का गीत अब पंडित जी सुनाएंगे आपको और आप सारे भाव के साथ बधाई गाएं और उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी बहुत लोग बहुत अपने- बधाई, मंगल कामना। बोले नंद के लाला की जय। अब सभी लोग आरती होने ही वाली है तो आप सभी लोग खड़े होकर के बधाई का आनंद लें। सभी लोग झूमते हुए भगवान के जन्मदिन की जय बहुत बहुत सिया राम। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ब्रह्मानंद समाल आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में ओ भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया सब ही कहे जय यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसा पायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सन का दिख आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा दिख सन का दिख आए सिद्ध मुनि सब देव सिदाए सिद्ध मुनि सब देव सिगाए धर ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है दरबारन के साथ सबन मिल मंगल गायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है लाला जायो है यशोदन लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री